प्रिय छात्रों, स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत मध्यकालीन काव्य में रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार के पद 164 से 214 तक पाठ्यक्रम में संकलित किए गए हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या करेंगे। पदों की व्याख्या से पूर्व भ्रमर गीत के बारे में संक्षिप्त रूप से जान लेते हैं। थोड़ा बहुत आपने पहले पूर्व में पढ़ा भी होगा। वस्तुतः भ्रमर गीत की परंपरा का उल्लेख करते समय उसके आधारभूत ग्रंथ श्रीमद् भागवत की चर्चा की जाती है। यद्यपि ये सत्य है कि हिंदी कवियों ने, विशेषतया सूर ने, भ्रमर गीत की उद्भावना और उसका परिविस्तार श्रीमद् भागवत के आधार पर ही किया है, लेकिन फिर भी भागवत में और सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत सार में पर्याप्त अंतर है। सूरदास ने भागवत की संक्षिप्त कथा को काव्य के अनुसार सरसता प्रदान की है और एवं वाणी की जो भंगिमा है उसमें जो चारुता दिखाई देती है वह हमें और कहीं दिखाई नहीं देती। तो सबसे पहले हम भ्रमर गीत की जो कथा वस्तु है उस कथा वस्तु पर विचार कर लेते हैं। पहले तो हम ये जानते हैं कि श्रीमद् भागवत में भ्रमर गीत से संबंधित क्या कथा है। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण कथा के अन्य प्रसंगों के साथ ही दशम स्कंद के 47वें अध्याय में भ्रमर गीत की प्रसंगोद्भावना की है, जो इस प्रकार से है कि वृष्णि वंश के एक श्रेष्ठ पुरुष श्री कृष्ण के मंत्री और सखा थे। कौन थे? उद्धव थे। वे बृहस्पति के साक्षात शिष्य और बुद्धि में उत्तम थे। इन्हीं सखा उद्धव से श्री कृष्ण ने एक दिन कहा कि हे उद्धव, तुम ब्रज के लिए प्रस्थान करो। वहाँ मेरे माता पिता रहते हैं, उन्हें प्रसन्न करो तथा मेरे वियोग में दुखित गोपियों को मेरा संदेश देकर उन्हें चिंता रहित करो। इसके अतिरिक्त भागवत में श्री कृष्ण और गोपियों के मधुर एवं निकटतम संबंधों की बहुत चर्चा हुई है, किंतु एक आश्चर्य हमें इसमें दिखाई देता है कि राधा का कहीं भी नामोल्लेख हमें श्रीमद् भागवत में दिखाई नहीं देता या नामोल्लेख नहीं हुआ है। वहाँ उद्धव जी एक सरल, निराभिमानी और तार्किक बुद्धि से परे दिखाई गए हैं। श्री कृष्ण के कहने से बहुत ही सहज भाव से उद्धव रथ पर आरूढ़ होकर नंदगांव के लिए प्रस्थान कर देते हैं और जब नंद गांव में उद्धव पहुंचते हैं उस समय संध्या का समय है। संध्या के समय वो पहुंचते हैं और उनकी सबसे पहले नंद और यशोदा से ही मुलाकात होती है, वार्ता होती है। नंद और यशोदा उद्धव से श्री कृष्ण का समाचार पूछते हैं और श्री कृष्ण की ब्रज में रहते समय की समस्त लीलाओं को वो स्मरण करते हैं। स्मरण करते करते भाव विह्वल हो जाते हैं। यशोदा श्री कृष्ण के प्रति अपने सहज वात्सल्य भाव को प्रकट करती है और श्री कृष्ण की स्मृति में उनका हृदय भावों से भर जाता है। उद्धव जी भी यशोदा की बातों को सुनकर के भाव विभोर हो जाते हैं, लेकिन उसके पश्चात वो तरह तरह के उनको ज्ञानोपदेश देकर उनकी भाव विह्वलता को शांत करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रसंग या पहला जो प्रकरण है वो तो उद्धव का ये आता है भागवत में। भागवत का दूसरा महत्वपूर्ण प्रकरण उद्धव का गोपियों के साथ संवाद है। उद्धव के पहुंचने पर गोपियां उनका स्वागत करती हैं। उद्धव अपना संदेश जो है वो देते हैं, गोपियों को सुनाते हैं, प्रस्तुत करते हैं, जिसे सुनकर गोपियां उनको एकदम व्यंग्य से परिपूर्ण शैली में फटकारती हैं, डांटती हैं या उल्हाना देती हैं, श्री कृष्ण के संबंध में पूछती हैं
और उसी समय एक भंवरा मंडराता हुआ उद्धव के पाँव के आसपास आ जाता है। तो उस मंडराते हुए भंवरे को ही वो इंगित करके भला बुरा कहने लगती हैं, उसको कोसती हैं। और भ्रमर के माध्यम से उद्धव और श्री कृष्ण के प्रति ये जो फटकार है, ये अन्योक्ति पद्धति से इसमें वर्णित की गई है। भ्रमर का यह संदर्भ भ्रमर गीत के नाम से अभिहित किया जाता है। भ्रमर गीत का शाब्दिक अर्थ हुआ भ्रमर का गान या गुंजन। तो गोपियों ने भ्रमर को लक्ष्य करके उद्धव और श्री कृष्ण दोनों को फटकारा। इस दृष्टि से इसका अर्थ भ्रमर को इंगित करके गाया जाने वाला गीत भी कहा जा सकता है। भ्रमर अगर आप लोगों ने देखा हो तो भ्रमर श्याम वर्ण का होता है, काला होता है, और उसके सिर पर पीले रंग के दाग होते हैं। श्री कृष्ण जो है वो भी श्यामल वर्ण के हैं और पीत वस्त्र धारण करते हैं। तो ऐसे में उनका श्याम वर्ण और पीताम्बरधारी जो कृष्ण है उनका भ्रमर से साम्य जो है वह उचित ही प्रतीत होता है। भागवत के अनुसार अंत में उद्धव मथुरा लौट आते हैं और लौटते समय में ब्रजवासियों द्वारा भेंट में प्राप्त बहुत सी वस्तुएं भी अपने संग ले जाते हैं। ब्रजमंडल के सौंदर्य, ब्रजवासियों के प्रेम से वे बहुत प्रभावित हुए हैं। यहाँ तक कि उनका जो रोम रोम है वो भी ब्रज की पवित्र रेणु से, यानी कि पवित्र जो धूल है उससे आपूरित हो गया है। वे वज्र में रह कर के किसी भी रूप में वज्र में किसी भी रूप में रहने को तैयार हैं, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, जड़ी हो, बूटियाँ हो, पशु हो, पक्षी हो। तो वो भी अपना परम सौभाग्य समझते हैं कि मैं कैसे भी ब्रज में अवतरित हूँ। तो ये तो है भागवत की कथा, जो कि भागवत में उद्धव के साथ में उद्धव और गोपियों की पाई जाती है। अब हम लेते हैं सूरदास और उनका भ्रमर गीत। सूर ने श्री कृष्ण की अन्य लीलाओं की भांति भ्रमर गीत विषयक संदर्भ भी श्रीमद् भागवत से ही लिया है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने भागवत गीता की कथा को जैसे का तैसा ही ले लिया है। उन्होंने उसको लिया है, लेकिन उसके साथ ही नवीन उद्भावनाएं और नवीन नवीन कल्पनाएं करके उसकी सुंदरता को बढ़ा दिया है। सूर के 3 भ्रमर गीत सूर सागर में भ्रमर गीत विषयक 3 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। प्रथम भ्रमर गीत श्रीमद् भागवत का अनुवाद है, जिसमें काव्योचित सरसता का प्रायः अभाव मिलता है। रचना दोहों और चौपाइयों में है। यथास्थल सार छंद का इन्होंने प्रयोग किया है। इस रचना में सूर के ज्ञान और वैराग्य विषयक सिद्धांतों का विवेचन नगण्य है। सूर के द्वितीय भ्रमर गीत में गोपियों के प्रति उद्धव का उपदेश, गोपियों का उद्धव के प्रति उपालंब, उद्धव का मथुरा गमन, उद्धव द्वारा श्री कृष्ण के समक्ष गोपियों की वियोग अवस्था का वर्णन, गोपियों की दशा सुनकर श्री कृष्ण की मूर्छा का कथन आदि भी एक पद में मिलता है। इसमें न तो भ्रमर का उल्लेख है और न गोपियों के विस्तृत संवाद और उनके द्वारा दिए गए उपालंब की चर्चा इतनी अधिक की गई है। सूर ने तीसरे भ्रमर गीत की चर्चा सूर सागर के 4078वें पद से लेकर 4710वें पद तक किया है। भ्रमर गीत की चर्चा इसमें सुर की परिष्कृत काव्योचित प्रतिभा हमको दिखाई देती है, और साथ ही साथ भागवत से जो उनका दृष्टिकोण है वह अलग दृष्टिकोण भी इसमें हमको दिखाई देता है। तो दोनों भ्रमर गीत की तुलना जो है वो हमको करनी थी, क्योंकि भागवत और सूरदास
के भ्रमर गीत की तुलना हमें करनी थी, क्योंकि भ्रमर गीत का जो मुख्य आधार है वो भागवत की ही कथा है। सूरदास के भ्रमर गीत में हमें जो कुछ मौलिक चीज़ें दिखाई देती हैं, वो मौलिक चीज़ें या मौलिक जो दृष्टि है सूरदास में आ रही है, वो निम्नलिखित मुख्य इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे पहले उन्होंने निर्गुण की तुलना में सगुण की महत्ता को प्रतिपादित किया है। दूसरे, प्रेम तत्व की व्यापकता और गंभीरता का विश्लेषण किया है। तीसरे, व्यंजना और वाणी की भंगिमा का प्रभावशाली वर्णन सूरदास ने किया है। चौथे, गोपियों के वियोग वर्णन के साथ ही राधा की मनोव्यथा की मार्मिक अभिव्यक्ति भी सूरदास ने की है, जो कि हमें भागवत में दिखाई नहीं देती है। पांचवा, उपहास और व्यंग्य जो विनोद किया है, उसके साथ साथ ही इन्होंने कुब्जा के भी कुछ प्रसंगों की उद्भावना की है। इन सब में हमें सूरदास की मौलिकता जो है वो दिखाई देती है। आज के इस व्याख्यान को हम यही समाप्त करते हैं। कल से हम इसकी व्याख्याएं प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।